ये हमारे ट्विटर अकाउंट्स और हमारे फलाना फलाना जो है वो हैक हो गए थे, घंटा हैक हो गए थे, घंटा हैक हो गए थे, कोई हैक नहीं हुए थे। क्रॉस और वजारत खारजा का जो ट्विटर अकाउंट है उस तक कोई महफूज नहीं है। ये एटम बम महफूज रखेंगे ये लोग। अगर मैं बात करूंगा तो फिर कहेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात कर रहा है, तो फिर क्या गारंटी है इस बात की कि आपका एटम बम भी महफूज है? आपके नेशनल बैंक का डाटा महफूज नहीं, आपके जो HBL के अकाउंट थे उनमें से एक जमाने तक दिन दहाड़े वारदातें होती रहीं। इस मुल्क में न जाने पप्पा जानी की नाक के नीचे अब हमें जिल्लत के और कौन कौन से दिन देखने बाकी हैं। जो अक्ल ने कभी नहीं सोचा था, जो इंसान को कभी सोच छू करके भी नहीं गुजरी थी, अब वो सब कुछ दिन हम देखने पर मजबूर किए जाते हैं। एक ट्वीट फरमा दिया। सिफारत खाने का अमला अब ये सवाल कर रहा है कि इमरान खान ये जो नाम नियाज रियासत बिलावजह की मदीना आपने बनाई है, इसमें आप कितना तवक्को कर सकते हैं हमसे कि महंगाई जो अपने तमाम तर रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है, हमें गुज़िश्ता 3 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली। तनख्वाहें बढ़ाने की बात नहीं है, तनख्वाहें न मिलने की बात है। लिखा गया है कि हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज की वजह से। अब यही दिन देखने रह गए थे वजारत खारजा को। वजारत खारजा को अब यही दिन देखने रह गए थे। और उसके बाद आप देखिए यार, मैं हैरान होता हूं खुदा की कसम, कितने भोंडे, कितने मज़ाक़ खेज तरीके से पप्पा जानी एंड कंपनी ने वजारत खारजा को मजबूर किया। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, ये बात एक बहुत जिम्मेदार हस्ती ने जो इस वक्त खुद वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है, अब से थोड़ी देर कबल मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, और वो शख्स मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर वज़ीर आज़म के साथ साथ दुमछल्ला बन करके खुद मुख्तलिफ फोरम्स पर घूमता है। जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये बात हुई है, उन्होंने कहा आरफीन मैं शर्मिंदा हूं, मुझे शर्म आ रही है कि मैं वजारत खारजा में इतने अरसे तक झक मराता रहा। ये जुमला उनका है। और वजारत खारजा का जो ट्विटर अकाउंट है उस तक कोई महफूज नहीं है। ये एटम बम महफूज रखेंगे ये लोग। अगर मैं बात करूंगा तो फिर कहेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात कर रहा है, तो फिर क्या गारंटी है इस बात की कि आपका एटम बम भी महफूज है? आपके नेशनल बैंक का डाटा महफूज नहीं, आपके जो HBL के अकाउंट थे उनमें से एक जमाने तक दिन दहाड़े वारदातें होती रहीं। कॉल के मैंने अपनी पूरी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में जब से मैं काम कर रहा हूं, यह मुझे सिफारत की शुद्ध है, मैंने इतनी ज्यादा नॉन सीरियस टीम और इतना ज्यादा नॉन सीरियस या बालफाजे दीगर इडियोटिक उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए नहीं मिला। और अब आप देखिए कि पप्पा जानी ने अपने नाजायज बच्चे को बचाने के लिए, अपनी सियासी जरूरत को बचाने के लिए वजारत खारजा को, उसके तर्जुमान को आगे कर दिया। और वजारत खारजा कह रही है हमारे ट्विटर अकाउंट्स और हमारे फलाना फलाना जो है वो हैक हो गए थे, घंटा हैक हो गए थे, घंटा हैक हो गए थे, कोई हैक नहीं हुए थे। क्रॉस चेक कर चुका हूं मैं, कोई हैक नहीं हुए थे। ट्वीट करने यार छोड़ देना भाई। ट्वीट करने से पहले पाकिस्तान में जिस शख्सियत से राब्ता करके और उससे फाइनल गो हेड ली गई थी, वो ये बात कंफर्म कर रहा है कि ये ट्विटर अकाउंट ओरिजिनल है, जाली है, ओरिजिनल है। इसमें कोई जालसाजी नहीं है, इसमें कोई 2 नंबरियापन नहीं है, इसमें कोई ऐसी फैब्रिकेशन नहीं है। वजारत खारजा का ये, उसके तर्जुमान का ये दावा कि हमारी अकाउंट हैक हुए थे, सरासर फरेब है, झूठ है, बेबुनियाद दरोगोई पर मबनी ये बात है। जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को बचाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। जब आप एक गुनाह करते हैं तो उस गुनाह की तावीलों को ढूंढने के लिए आपको 50 गुना 500 गुना और मजीद करने पड़ जाते हैं। इमरान खान भी आपकी वही गुनाह है जो आपने कर तो दिया, लेकिन अब उस गुनाह को बचाने के लिए आपको मजीद गुनाहों का बोझ अपने सर पे लेना पड़ रहा है। आप कब तक ये बात करते रहेंगे कि आपके अकाउंट हैक हो गए? इसका मतलब है कि आपके मुल्क में कोई भी चीज नेशनल बैंक के अकाउंट से लेकर के, नेशनल बैंक के डेटा से लेकर के वो तक महफूज नहीं था। चाइना से वारदातें हो रही थी यहां, और आप कौमी मफाद में इस बात का बाजा भी नहीं बजा पा रहे थे। चाइना से ये मामला आप उठा नहीं पा रहे थे। आप इतने हल्के थे, एटम बम का बोझ आप कहां से उठाएंगे? घंटा। जिन लोगों से अपना बैंकों का डाटा, अपने सर्वर सिस्टम नहीं संभाले जाते, जिनसे अपने सिफारत खाने के अकाउंट नहीं संभाले जाते, वो एटम बम का बोझ संभालेंगे? इसका मतलब है कि वर्ल्ड कम्युनिटी ठीक आप पर शुबा करती है।
फिर ठीक उन्होंने उसामा बिन लादेन को आपके घर में घुस के मारा है, जबकि आप एटम बम बनाए हुई रियासत हैं, जबकि आप दुनिया की छठी बड़ी आर्मड फोर्सेस रखने वाली रियासत हैं, जबकि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ISI मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी यहां कोई ना कोई हुज्जत, कोई ना कोई लैतोलाल कहीं ना कहीं जरूर मौजूद रहती है।